दोस्तों जरा सोचिए, अगर अचानक आपके गांव की सीट का आरक्षण बदल जाए तो, अगर मौजूदा प्रधान इस बार चुनाव ही ना लड़ पाए तो, अगर 2026 का पंचायत चुनाव पूरे प्रदेश की राजनीति की दिशा बदल दे तो क्या सच में 2026 पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? क्या ग्राम प्रधानों की छुट्टी होने वाली है? और क्या इस बार गांव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चुनाव की संभावित तारीख आरक्षण सूची में क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन मजबूत कौन कमजोर, और आपको अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि बीच में मैं बताऊंगा वो 3 बड़े फैक्टर जो इस बार चुनाव का पूरा गेम बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएम संचार न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं 2026 पंचायत चुनाव की बड़ी अपडेट पर। गांव की राजनीति भले छोटी लगती हो, लेकिन असली लोकतंत्र की शुरुआत यहीं से होती है। प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, यही लोग गांव के विकास की दिशा तय करते हैं। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक स्तर पर मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया तेज हो चुकी है। कई जिलों में बूथ लेवल अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। संभावना है कि 2026 के शुरुआती महीनों में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। पहले मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, फिर आरक्षण सूची, उसके बाद नामांकन और फिर मतदान। अगर पिछला पैटर्न देखें तो चुनाव की घोषणा से लेकर मतदान तक लगभग 1-2 महीने का समय मिलता है। इसलिए अगर आप या आपका कोई परिचित चुनाव लड़ने की सोच रहा है तो अभी से तैयारी शुरू करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं सबसे बड़े फैक्टर की, आरक्षण। पंचायत चुनाव में कई सीटें आरक्षित होती हैं। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, सामान्य, हर चुनाव में रोटेशन सिस्टम के तहत सीटों का आरक्षण बदल सकता है। यही वो पॉइंट है जहां से पूरा खेल बदल जाता है। कई मौजूदा प्रधान सिर्फ इसलिए चुनाव नहीं लड़ पाते क्योंकि उनकी सीट आरक्षित हो जाती है। इस बार भी चर्चा है कि कई जिलों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? अपने ब्लॉक या जिला पंचायत कार्यालय से संपर्क में रहें, आधिकारिक वेबसाइट और नोटिस पर नजर रखें, अफवाहों से बचें। एक, युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2, सोशल मीडिया का असर गांव तक पहुंच चुका है। 3, विकास और योजनाओं पर लोग पहले से ज्यादा जागरूक हैं। अब सिर्फ जाति समीकरण से चुनाव नहीं जीते जाते। लोग पूछ रहे हैं सड़क बनी या नहीं, पानी की टंकी लगी या नहीं, प्रधान ने काम किया या सिर्फ वादा किया। यही 3 फैक्टर इस बार का चुनाव दिलचस्प बनाएंगे। अगर आप 2026 में प्रधान चुनाव लड़ना चाहते हैं तो अभी से ये 5 काम शुरू कर दें। 1, गांव में अपनी पहचान मजबूत करें। 2, हर समाज के लोगों से संपर्क रखें। 3, सरकारी योजनाओं की जानकारी रखें। 4, बूथ स्तर पर टीम बनाएं। 5, सोशल मीडिया का सही उपयोग करें। ध्यान रखिए, चुनाव सिर्फ पोस्टर और बैनर से नहीं जीते जाते, दिल जीतने से जीते जाते हैं। राजनीतिक दल भले पंचायत चुनाव सीधे तौर पर न लड़ें, लेकिन अंदर खाने पूरा समर्थन और रणनीति बनती है। इस बार गांव की राजनीति पर बड़े नेताओं की भी नजर रहेगी, क्योंकि पंचायत चुनाव से ही भविष्य की विधानसभा और लोकसभा की जमीन तैयार होती है। गांव में जब भी चुनाव की चर्चा होती है तो 3 बातें सामने आती हैं: विकास, पारदर्शिता, ईमानदारी। अगर मौजूदा प्रधान ने अच्छा काम किया है तो जनता दोबारा मौका देती है, लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो बदलाव तय है। 2026 का चुनाव कई जगह काम बनाम नाम की लड़ाई बन सकता है। दोस्तों, 2026 पंचायत चुनाव सिर्फ एक तारीख नहीं, ये गांव के भविष्य का फैसला है। अगर आप राजनीति में सक्रिय हैं या अपने गांव की स्थिति बदलना चाहते हैं तो अभी से जागरूक बनिए। जैसे ही आधिकारिक तारीख या आरक्षण सूची जारी होगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने गांव के लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। नीचे कमेंट में बताइए, क्या आप 2026 में चुनाव लड़ेंगे या आपके गांव में इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है? मिलते हैं अगली बड़ी